हेलो गाइस, एसबीआईएल का हमारा अगला पेपर है और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। आई नो कि आप लोग लगातार पेपर्स दिए जा रहे हो और बहुत हेक्टिक होता है वो 7 दिन, काफी हेक्टिक होते हैं जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। जो एक ग्रुप दे रहा है उसके लिए एक दिन का गैप है तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। सो जो एक ही ग्रुप दे रहा है उसका जेआईजल और सीलॉ हो चुका है, लेकिन जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं दोस्तों उनके 4 पेपर्स अभी तक हो चुके हैं और 5वां पेपर है एसबीआईएल का। अब कैसे करना चाहिए एसबीएलएल की तैयारी? तो देखो यार, मैं आपको बता दूं, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, सबसे पहले आप लोग के लिए बात कर लेता हूं। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं समरी से बढ़िया तरीके से कर लीजिए। पहले पार्ट ए करना, फिर पार्ट बी करना। पार्ट बी काफी लेंदी है, लेबर कोड काफी बढ़ गए हैं, तो मेरे को लगता है वो करने बैठे पता चला इतना कर लिया इतना कर लिया, पार्ट ए में कमी ना रह जाए, इसलिए पहले पार्ट ए को निपटा दो, उसके बाद पार्ट बी करने बैठो। एंड पार्ट बी में समरी से कर सकते हो, मैंने जो आपको समरी नोट्स दिया हूं उससे कर सकते हो। आपके पास समरी नोट्स नहीं है, किसी भी यूनिक के बच्चे से ले लो, मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, यूनिक के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो समरी से बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो एसबीएलएल का पार्ट बी जो है वो वाला। पार्ट बी समरी से ही करना मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हाँ, किसी के खुद के नोट्स हैं या फिर जिस नोट से आपने पढ़ा है यूनिक के या मॉड्यूल से पढ़ा, अंडरलाइन है, फटाफट रिवीजन उससे हो रहा है, पढ़ा हुआ है बहुत बार, अच्छे रिवीजन हुए हुए हैं तो हो जाएगा। अदरवाइज जिसका एक ही बार पढ़ा है तो मुझे लगता है समरी से काफी जल्दी होगा, काफी जल्दी होगा। सो आई बिलीव समरी विल बी द बेस्ट फॉर योर एसबीएलएल पार्ट बी। एंड पार्ट ए तो आपका रेगुलर, आपने जिस नोट से पढ़ा आप उसी से पढ़ सकते हैं। एंड पार्ट ए मुझे लगता है कंपैरेटिवली इजी है, हो जाएगा, बस लेंदी है थोड़ा आप, लेकिन हाँ उसमें पॉइंटर्स थोड़े ज्यादा हैं, तो पढ़ो अच्छे से, रीडिंग उसकी अच्छी रखो, जहां पे पॉइंट्स वाली चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। एंड एक बार देखो कि कितना याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस एक बार देखो। सो इस तरीके से पार्ट ए की आप लोग जो नहीं मतलब पार्ट ए की तैयारी कर सकते हो। पार्ट बी में ऑब्वियसली कंसेप्ट्स भी हैं लेबर लॉस के, एंड वहां पे भी थोड़ा लर्निंग का तो पार्ट है ही है। द मेन थिंग इज फॉर एसबीएलएल, पार्ट ए पहले बाद में पार्ट बी, यही अप्रोच से जाना चाहिए। एंड मुझे पता है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग करोगे, एंड आपका मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, एक फ्रेश अच्छी रीडिंग की जरूरत है बस, और वो हो गई, उसके बाद में बढ़िया 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 पेपर जाएगा और बहुत इजी आएगा पेपर। मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इजी आएगा पेपर, आपको बनेगा पेपर, ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट। इसलिए लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है, पार्ट बी बहुत अच्छे से होना जरूरी है, नजरों के सामने से आना जरूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम के पहले उसको रिवीजन ही नहीं किया है और उसके कारण बस दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जिनका दोनों ग्रुप है, ऑब्वियसली एक रिवीजन तो बढ़िया हो ही जाएगा। जिनका एक ही ग्रुप है यानी फर्स्ट ही ग्रुप है, मुझे लगता है 2 रिवीजन करने की तैयारी रखना चाहिए, और 2 रिवीजन हो जाए तो बेस्ट 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 बेस्ट, ठीक है जी। सो अपना ध्यान रखो, एंड अपनी स्लीप का और सबका ध्यान रखो, एंड मेक श्योर करो कि दोस्तों आप लोग अच्छे से 3 घंटे प्रेजेंट करके आओ पेपर, बिकॉज एसबीएलएल में प्रेजेंटेशन मैटर्स, पॉइंट्स वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो पॉइंट्स में बराबर से लाइनिंग का स्पेस रखो, हेडिंग सब हेडिंग्स का यूज करो, एंड पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। और लेंदी हो सकता है एसबीएलएल का पेपर, इसलिए अपना स्पीड एंड ऑल मेंटेन रखना। ओके गाइस, सो आई विश, आई प्रे टू गॉड दैट आपका पेपर बहुत 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 जबरदस्त जाए, एंड मुझे पूरी आशा है कि आप लोग एग्जाम के बाद मुझे कमेंट्स करोगे कि सर पेपर अमेजिंग गया। और डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे जेआईजल में मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, वैसे ही एसबीएलएल में आएंगे, मुझे पूरा 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 फीलिंग अंदर से। सो मिलते हैं दोस्तों, एंड लव यू ऑल, अच्छे से तैयारी करो, एंड कुछ भी लगता है तो बताओ। लव यू, बाय बाय।